खुदाम यीशु मसीह जिसने ये दावा किया कि उसका बदन ही खुदा का मकदस यानी हैकल है, और अगर इस हैकल को, इस मकदस को ढा दिया जाए तो वो 3 दिन में इसे उठा खड़ा करेगा, और ऐसा उसने करके भी दिखाया। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 1981 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई जिसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, जिसमें दिखाया जाता है कि इंडियाना जोन्स जो है ये एक मायानाज आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और यूएस गवर्नमेंट इन्हें हायर करती है ताकि ये पता लगाएं कि अहद का संदूक कहां पर है और फिर उसे अपने कब्जे में ले लें। इससे पहले के नाजी यानी कि वो जो कि हिटलर के पैरोकार थे वो उस पर किसी तरह से कब्जा कर लें और फिर वो अहद के संदूक का फिर कोई नाजायज फायदा उठाएं। अब ये फिल्म $20 मिलियन से बनी, और उसके बाद तकरीबन इसने $400 मिलियन जो है उसका बिजनेस किया। अब जाहिर है ये फिल्म एक फर्जी कहानी थी, लेकिन इसकी मकबूलियत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अहद का संदूक और इसका खो जाना आज तक किस कदर एक मकबूल टॉपिक है। बल्कि सच तो यह है कि बहुत सारे मायानाज जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं आज भी इस बात की तगो-दो में हैं कि वो पता लगा सकें कि अहद का संदूक दरअसल है कहां पर। तो आज की इस वीडियो में हम जायजा लेंगे उन सारे नजरियात का जो कि अहद की संदूक के गुमशुदगी के मुतालिक हैं और इस बारे में है कि वो कहां पर मौजूद हो सकता है। और फिर इस वीडियो के आखिर में इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा नजरिया जो है वो ज्यादा करीने के आस है। तो मसीही होने के नाते हमारे पास जो सबसे पहला और बुनियादी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो बाइबल मुकद्दस है, और बाइबल मुकद्दस में अहद के संदूक के हवाले से जो आखिरी हवाला है वो दूसरी तवारीख उसका 35वां बाब और दूसरी आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और उन लावियों से जो खुदावंद के लिए मुकद्दस होकर तमाम इसराइल को तालीम देते थे कहा कि पाक संदूक को इस घर में जिसे शाह इसराइल सुलेमान बिन दाऊद ने बनाया था रखो, आगे को तुम्हारे कंधों पर कोई बोझ ना होगा। सो अब तुम खुदावंद अपने खुदा की और उसकी कौम इसराइल की खिदमत करो। यहां पर याद रखिए कि यह शख्स जो अल्फाज बोल रहा है ये यूसिया बादशाह है, जो कि दाऊद की नस्ल में से आखिरी अच्छा बादशाह था, लेकिन इसके जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने हैकल में बुत खड़े कर दिए थे। हैकल एक तरह से उजड़ गई थी और ये फिर से कोशिश करता है कि हैकल को दोबारा से ठीक किया जाए, और इसी सारी बहाली के काम के दौरान लावियों से कहता है कि अहद का संदूक जो बज़ाहिर लगता है कि हैकल से निकाल दिया गया था वापस उसकी जगह पर रखा जाए। अब जैसे मैंने कहा कि ये आखिरी दफा हमें अहद के संदूक का जिक्र अहद अतीक में मिलता है। अलबत्ता इसके बाद जो कुछ हुआ उससे चंद एक अंदाजे लगाए गए कि अहद का संदूक कहां पर जा सकता है। चूंकि इस वाक्य के 40 साल के बाद नबूकदनजर आकर यरूशलेम को ढा देता है और साथ वो हैकल को भी बर्बाद कर देता है, और ख्याल किया जाता है कि इसी सारे वाक्य के दौरान जब हैकल बर्बाद हो गई तो अहद का संदूक भी या तो फिर इसी दौरान वो भी बर्बाद हो गया या फिर इस दौरान उसे कहीं पर छुपा दिया गया। अब इस हवाले से जो पहला नजरिया है वो ये है कि नबूकदनजर ने जब यरूशलेम और हैकल को तहओ बाला कर दिया, इनको बिल्कुल ढा दिया, बर्बाद कर दिया, तो इस दौरान वो हैकल के तमाम कीमती जो चीजें थीं उनको वो बाबुल को ले गया। ताहम ये नजरिया इस लिहाज से कमजोर है चूंकि बाद में जब अक्सरीरस हुक्म देता है कि तमाम यहूदी वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं और उनको इजाजत देता है कि वो तमाम तरह की चीजें जो कि हैकल से लाई गई थी उनको वापस दे दी जाए, तो उनमें अहद के संदूक का जिक्र नहीं है। इससे हम दो चीजें सीखते हैं। एक तो ये कि जो भी चीजें वो ले जाते थे उनके वो पूरी एक लिस्ट रखते थे, उनका पूरा एक रिकॉर्ड रखते थे, और दूसरी चीज फिर हम ये सीखते हैं कि अगर फिर इस फहरिस्त में अहद के संदूक का जिक्र नहीं है तो जाहिर है फिर उसे बाबुल को लेकर नहीं गए हैं। फिर दूसरा नजरिया यह है कि हैकल जब बर्बाद हुई तो इस दौरान में किसी ने इस अहद के संदूक को लेकर हैकल के नीचे जो सुरंगों का एक जाल था, जो कहा जाता है कि जाल था जिसका कोई अगेन हमारे पास ऐसा सबूत नहीं है, उन गारों में कहीं पर इसे छुपा दिया।
और इसी से मिलता जुलता नजरिया फिर यह है कि जब हैकल बर्बाद हुई तो अहद का संदूक दरअसल इसी मलबे तले दब गया, और बाद में जब यहूदी असीरी से वापस आते हैं और हैकल की जगह पर ही वो दूसरी हैकल तामीर करते हैं, तो अहद का संदूक दरअसल इसी मलबे के नीचे कहीं दफन होकर रह गया, जो दोबारा बाहर नहीं आया। और फिर 70 ईस्वी में ये दूसरी हैकल भी बर्बाद हो गई, और जाहिर है इसका भी यहां पर मलबे का ढेर बन गया। और बाद में फिर जब मुसलमान यरूशलेम को फतह कर लेते हैं तो फिर हैकल ही की जगह पर वो मस्जिद अक्सा को तामीर करते हैं। तो यूं इस नजरिए के मुताबिक अहद का संदूक जो है वो दरअसल टेंपल माउंट यानी कि वो पहाड़ जिस पर मस्जिद अक्सा बनी हुई है, इसके नीचे ही कहीं दफन है, चाहे वो उन सुरंगों में कहीं छुपाया गया है जो कि हैकल के नीचे मौजूद थी, या फिर वो मलबे के ढेर के नीचे जो कि पहली हैकल का मलबा था और बाद में दूसरी हैकल का मलबा था। अब जाहिर है इस चीज का भी पता नहीं लगाया जा सकता है, चूंकि मुसलमान इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई करके इस चीज को ढूंढा जा सके। तो यूं ये दूसरा नजरिया अगरचे के बड़ा करीब मालूम होता है, इसका भी हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है। फिर एक तीसरा नजरिया है जिसकी बुनियाद मुकाशफा 11 बाब और उसकी 19 आयत पर है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और खुदा का जो मकदिस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मकदिस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े औले पड़े। अब वो लोग जो मुकाशवा की लफ्जी तफसीर पर यकीन रखते हैं, लिटरल इंटरप्रेशन पे यकीन रखते हैं, उनका मानना है कि ये दरअसल वही अहद का संदूक है जो कि हैकल की बर्बादी के वक्त कहीं खो गया था। तो हैकल तो बर्बाद हो गई, लेकिन खुदा ने अहद के संदूक को किसी तरह से आसमान पर उठा लिया और अब ये वहां पर मौजूद है। अब इस नजरिए पर यकीन करना भी बहुत ही मुश्किल है, चूंकि जो दुनिया की बेहतरीन कमेंट्रीज हैं वो सारी की सारी यही बताती हैं कि मुकाशवा दरअसल मुकाशफाती अदब है जो कि एक अलामती जुबान है, और जहां पर बाकी सारी की सारी किताब इलामती है, तो किस तरह से हम इसे लफ्जी तौर पर ले सकते हैं। तो यही सबब है कि दुनिया में जितने भी नामवर इस वक्त स्कॉलर्स हैं, जो खास तौर पे मुकाशवा की किताब के स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं कि ये दरअसल वही अहद का संदूक है जिसका जिक्र हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं। इसके बाद एक और बड़ा दिलचस्प नजरिया है जो दरअसल गूगल का फेवरेट है, क्योंकि अगर आप अभी गूगल करें और उससे पूछें कि अहद का संदूक कहां पर मौजूद है, तो वो आपको बताएगा कि ये एथोपिया का एक शहर है जिसका नाम अक्सूम है। वहां पर एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है जिसका नाम है चर्च ऑफ आवर लेडी मैरी ऑफ जायन। ये उसके तहखाने में या उसका कोई खुफिया उन्होंने जगह बनाई है जहां पर अहद का संदूक मौजूद है। अब अगरचे कि बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं और गूगल इस वाले दावे में शामिल है कि ये अहद का संदूक दरअसल वहां पर मौजूद है, लेकिन ना तो किसी ने इस अहद को संदूक को देखा है और ना ही किसी ने इसका कोई सबूत दिया है, और कहा जाता है कि ये जी तब तक खुफिया ही रहेगा जब तक मखसूस वक्त नहीं आता है। तो इसलिए हम इस वाले नजरिए कभी यकीन नहीं कर सकते हैं। और फिर पांचवा और एक आखिरी नजरिया है जो अगेन बहुत ही दिलचस्प है, और इस नजरिए की बुनियाद मुकाबियों की दूसरी किताब और उसका जो दूसरा बाब है उस पर है। अब दूसरे मुकाबियों के मुताबिक जब नबूकदनेस्सर आया ताकि हैकल को बर्बाद करे, तो इसी दौरान खुदा ताला ने यिर्मयाह पर यह बात जाहिर कर दी कि नबूकदनेस्सर बस अब आया ही चाहता है, तो उससे पहले तू ऐसा करके अहद के संदूक को ले और इसे पिसगा के पहाड़ पर, जिसको कोई नबू भी कहते हैं, जहां से मूसा ने मुल्क मौदा को देखा था, वहां पर ले जा। और जब यिर्मयाह अहद के संदूक को वहां पर लेके जाता है तो खुदा उसे एक गार दिखाता है और अहद का संदूक फिर उस गार में रख दिया जाता है।
लेकिन कुछ लोगों को चूंकि पता चल जाता है कि जो जर्मिया है वो अहद के संदूक को वहां लेके जा रहा है, वो इसके पीछे आ जाते हैं, वो उस जगह को देख लेते हैं, लेकिन फिर खुदा ताला उस गार को सबकी नजरों से ओझल कर देते हैं, जैसे कि मूसा की कब्र को भी ओझल कर दिया गया था। और फिर मुकाबियों दूसरे बाब में लिखा है कि अब ये अहद का संदूक उसी वक्त मिलेगा जब बनी इसराइल दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे, खुदा अपने लोगों को दोबारा से अपने मुल्क में आबाद करेगा। अब इस नजरिए को कबूल करना कई वजूहात की बुनियाद पर मुश्किल है। सबसे पहले तो हमने याद रखना है कि जो मुकाबियों की किताब है, यहूदियों और प्रोटेस्टेंट कलीसिया दोनों के नजदीक ही ये एक गैर इल्हामी किताब है। और फिर कलीसियाई कायदा यह है कि अगर कोई किताब गैर इल्हामी हो तो उस पर आप कोई तालीम बना नहीं सकते हैं। दूसरा मसला यह है कि खुदा के लोग जब असीरी से वापस आए और आकर फिर से वो इसराइल में आबाद हो गए, यहूदा के मुल्क में आबाद हो गए, तो फिर भी अहद का संदूक उस वक्त नहीं मिला। तो इसलिए इसके इस दावे को कबूल करना मुश्किल है। और फिर एक तीसरी वजह भी है, और वो ये है कि जब खुदा ताला ने हैकल को बर्बाद होने दिया, वो जगह जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मैंने अपना नाम इसमें रखा है, तो फिर खुदा अहद के संदूक को इतना छुपा कर क्यों रखेगा? उसका जवाब बाज लोग देते हैं चूंकि इस पर खुदा की हजूरी ठहरी रहती थी। सो इन लोगों का दावा यह है कि खुदा की हजूरी होने के सबब से अहद के संदूक की अहमियत थी। लेकिन आपने याद रखना है कि हिजकिय्याह नबी भी यिर्मयाह नबी का हम असर था, यानी इनकी खिदमत जो है वो ओवरलैप करती है। ये एक ही दौर में जी रहे थे, और जैसे मैंने बताया ये वो दौर था जब हैकल बर्बाद होती है नबूकदनेस्सर के हाथों से। और हिजकिय्याह नबी अपनी किताब के 10वें बाब में हमें बताते हैं कि किस तरह से खुदा की हजूरी उठी, और पहले तो वो हैकल के किंदे पर ठहरी, और फिर वहां से हमें पता चला कि वो जाकर यरूशलेम के बाहर चली गई, और वहां से फिर वो रुखसती हो गई। तो यूं हमें पता चला कि हैकल के बर्बाद होने की वजह ही ये थी कि खुदा की हजूरी वहां से अलग हो गई थी। सो हैकल उस वक्त तक हैकल थी जब तक खुदा की हजूरी उसमें थी, और अहद का संदूक की भी अहमियत उस वक्त तक थी जब तक कि खुदा की हजूरी उस पर ठहरी हुई थी, और जो तख्तियां उसमें रखी उनकी अहमियत भी उसी वक्त तक थी जब तक खुदा के लोग उस पर अमल कर रहे थे। और जब खुदा के लोगों ने खुदा के हुक्मों को ही तोड़ दिया तो इन तख्तियों की भी अपने आप में कोई अहमियत नहीं रही। तो अब आपने इन सारे नजरियात को सुना है, आपके ख्याल में आपके नजदीक सबसे काबिल कबूल कौन सा है? मेरे नजदीक जो सबसे काबिल कबूल है वो दूसरा नजरिया है, यानी कि वो जब हैकल बर्बाद होती है तो इसी के मलबे के तले अहद का संदूक भी कहीं पर दफना दिया गया है, चाहे हम कहें कि वो मलबे के नीचे है या फिर नीचे कहीं जो गारों में कहा गया है। मैं मलबे वाले आइडिया से ज्यादा मुत्तफिक हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब खुदा की हजूरी रुखसत हो जाए तो ना तो हैकल हैकल रहती है और ना ही फिर अहद का संदूक रहता है। और फिर नया अहदनामा इस बात को बड़े वाज़े तौर पर बताता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बदन हैकल है, मेरा बदन मक़दिस है, इसे ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा, ऐ औरत, वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि ना तो तुम यरूशलेम में यानी हैकल में खुदा की इबादत करोगे, ना ही तुम यहां पर तुमने जो हैकल बना रखी है अपने सामरिया में, तुमने कोई गर्जीम पर जो हैकल बना रखी है वहां पर तुम किसी तरह से खुदा की इबादत करोगे। चूंकि इस चीज का वक्त चला गया है, चूंकि अब खुदा किसी जगह पर नहीं बल्कि अब खुदा अपने लोगों में बसेगा। रूहुल कुद्स की सूरत में खुदा बाप और यीशु मसीह ने कहा, मैं भी आकर तुम्हारे दरमियान रहेंगे, तुम में बसेंगे। इसीलिए नए अहद की तालीम यह है कि कलीसिया से कहा गया, तुम खुदा का मक़दिस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो अब अगर हैकल की अहमियत खुदा की हजूरी की वजह से थी, तो वही हजूरी अब कलीसिया में बसती है। जहां भी खुदा के लोग हैं उन्हीं में वो बसेरा करता है, वहीं पर उसकी हजूरी है। और जब ऐसा है तो इसीलिए जो न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि अहद के संदूक का मिलना या ना मिलना मसीहों के नजदीक, मसीही थियोलॉजी के नजदीक अब इसकी अहमियत नहीं रही है, चूंकि खुदा अब किसी जगह पर, किसी संदूक के ऊपर, किसी मकान में बसेरा नहीं करता है, बल्कि वो कलीसिया में बसेरा करता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।